कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, जीविका दीदी के रूप में कार्यरत कर्मी शौचालय सर्वे, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण स्वच्छता, पौधारोपण सहित विभिन्न कार्य करते हैं। अस्तु संकुल स्तर पर काम करने वाले को 25,000, ग्राम संगठन पर कार्य करने वाले को 21,000, स्वयं सहायता समूह पर 20,000 रुपया मानदेय देने के लिए सरकार से मांग करता हूँ। महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे अवैतनिक लोगों को या जिनको मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको इस वर्ष में अनेक विभागों के ऐसे कार्यरत कर्मियों के लिए या तो मानदेय का या उनको रेगुलर करने की व्यवस्था की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कहना चाहते हैं आपने पीठ पत्र लिखा विभाग को कि इनको मानदेय या नियमित करने पर विचार करने के लिए उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कर्मी प्रबंधक अवैतनिक रूप से कितने दिनों तक काम करेंगे और उन पर सरकार के द्वारा उनका काम बढ़ा भी दिया गया है। सारा ऋण का काम, कोऑपरेटिव में ऋण का काम, किसानों को ऋण देने के काम में इनका उपयोग आप करते हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इनको मानदेय या वेतन देने में आपको क्या आपत्ति है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत बिहार राज्य के 8,053 पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं स्वच्छता कर्मियों के मानदेय का भुगतान ससमय नहीं होने से उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र करावे। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, बाहर का आपका सूचना था। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग से कार्यरत डीपीएमयू कर्मियों की सेवा 31 मार्च 25 से समाप्त कर दी जाएगी, जिससे उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सेवा समाप्ति पर रोक लगाने तथा उनकी सेवा स्थायी करने का मांग करता हूं। महोदय, ये सरकार संज्ञान में ले ले। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य पवन कुमार यादव, आपकी सूचना पड़ी हुई है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पैक्स प्रबंधक पैक्स के कर्मी हैं, जिनके वेतन आदि के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित पैक्स को है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में सहकारी समितियां बिहार विधान मंडल द्वारा पारित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं तदनुरूप गठित बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के तहत संचालित एवं विनियमित होती है। पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी पैक्ट बिहार सहकारी समितियां सोसाइटी 1935 की धारा 11 के तहत निबंधित एक सहकारी समिति। उक्त अधिनियम की धारा 44 का फ एवं धारा 66 ख के आलोक में पैक्स को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले, कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापन, वेतनमान एवं मुआवजा में स्वायत्तता प्रदत्त है। पैक्सों का कार्य संचालन निर्वाचित प्रबंध समिति द्वारा पैक्स निबंधित उपविधि के अनुरूप किया जाता है। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना अंतर्गत पैक्सों कार्य तथा तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पैक्सों में कुशल एवं कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके वेतन मानदेय भुगतान करने में विभाग की भूमिका की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। अन्य राज्यों में पैक्स कर्मियों की नियुक्ति, उनके वेतन मानदेय भुगतान हेतु
लागू प्रावधान का अध्ययन कर राज्य अंतर्गत पैक्स कार्मिकों हेतु वर्तमान प्रावधान के आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन कमेटी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। कमेटी द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, कब तक रिपोर्ट आएगा और पैक्स प्रबंधक को वेतन तय किया जाए? वो भूखमरी के कगार पर है। और बैठिए, पूछा है तो आपने जवाब देना चाहिए ना माननीय मंत्री महोदय। हमारी सरकार में कोई व्यक्ति बिहार में भूखमरी के कगार पर नहीं है, नंबर 1। दूसरा महोदय, जो कहा है तो सरकार विचार कर रही है, समिति का रिपोर्ट का इंतजार हम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे 3 महीने के अंदर में समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार निश्चित तौर पर यथोचित कार्रवाई करेगी। माननीय सर श्री अजीत शर्मा अपने सूचना को पढ़ें। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। अजीत शर्मा जी पढ़िए, बोलिए ना, माइक तो है। अध्यक्ष बोलिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना शुरू की गई। इस योजना तहत राजपत्रित पदों तक बहाली का प्रावधान है। बिहार की बेटी सुश्री मोनिका ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय खो खो संघ द्वारा 4/2/2025 को इसकी सूचना देते हुए महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को तथा माननीय मुख्यमंत्री बिहार को सुश्री मोनिका को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सरकारी नौकरी तथा अन्य देश सहायता दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सुश्री मोनिका का घर भागलपुर जिले में ही है। उनका परिवार अत्यंत गरीब है। उनके पास रहने के लिए ढंग का घर तक नहीं है। यहाँ तक कि उनके परिवार के पास गैस कनेक्शन भी नहीं है। अत्यंत ही गरीबी में जी रही मोनिका को सहारा दिया जाना आवश्यक है, ताकि आगे आने वाले दिनों में वह इसी लगन से प्रदर्शन कर सके। अतः खो खो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बिहार की बेटी सुश्री मोनिका को सरकारी नौकरी सहित अन्य सहायता दिए जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री खेल विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक ग्रह 15/2020-36C दिनांक 20/12/21 के आलोक में सभी 8061 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 13-53-66-4 दिनांक 8/11/2022 के द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है। मुख्य सचिव बिहार विभागीय पत्रांक 24/10/2022/8728 दिनांक 9/9/22 के आलोक में स्वच्छता पर्यवेक्षक को पंचायत सरकार भवन से काम करने का निर्देश होने के बावजूद स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी सुबह से शाम तक प्रतिदिन घर घर से कचरा का उठाव करके कचरे को WPU सेंटर पर ले जाना और अलग अलग करवाना एवं स्वच्छता शुल्क भी संग्रह करते हैं, जिसके बदले में स्वच्छता पर्यवेक्षक को मात्र 5,000 रुपये से 7,500 रुपया एवं स्वच्छता कर्मी को मात्र 15,000 से 3,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो 1500 जो सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर से भी काफी कम है। जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रांक 6/14/2019/325 दिनांक 15/1/25 के आलोक में सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय प्रति माह 20,000 रुपये है। अतः स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी को उचित मानदेय एवं सेवा अस्थायी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के कर्मी लगातार 15 वर्षों से पठन पाठन कराने के साथ साथ सरकारी अन्य सभी कार्यों को करते आ रहे हैं। इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा
संबंधित विद्यालयों में समायोजन तथा अनुकंपा का लाभ प्राप्त हो, सदन से मैं इसकी मांग करता हूँ। श्री राजेश कुमार गुप्ता। हाँ, सवाल बड़ा ही है। अध्यक्ष आपका ही महोदय, नहीं, पूरे सदन का सवाल। शिक्षा विभाग में बोलने दी। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई उनको दूसरे का भी डीपीएमयू सुनिए। और जिला प्रबंधन इकाई डीपीएमयू कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्णय के विरुद्ध तत्काल हस्तक्षेप एवं नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मांग करता हूं।